महादेव। वेलकम गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि महादेव जी का, शिव जी का आप लोगों के लिए, और यस गाइज मैं शिव जी बोलती हूँ बचपन से ही, मतलब मैं एक्स्ट्रा जी लगाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। एंड वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड वंस उन्होंने पॉइंट आउट भी किया था, बट वो कभी चेंज ही नहीं हुआ और मेरे को चेंज करना भी नहीं है। सो यस आज हम ये देखने वाले हैं कि शिव जी का, महादेव जी का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आपको किस चीज़ पे गाइड करना चाहते हैं, एंड आने वाले टाइम में उनकी प्रेजेंस आप कैसे फील करोगे। ओके, सो 3 पाइल्स हमारे पास रेडी हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगी तीनों पाइल्स। इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड के प्रति आपको थोड़ा सा इंक्लाइन फील हो रहा है उसे सिलेक्ट करें एंड वहां से हम आपकी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, पहला पाइल नंबर 1, ओके, आदि योगी, देन शिवलिंग। ओके, जिस भी स्वरूप के साथ आप इंक्लाइन फील कर रहे हैं उन्हें आप चूज करें। ओके, चंद्रशेखर, पाइल नंबर 3। ओके, सो अब हम पाइल नंबर 1 के लिए ले लेते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, सो जिन भी लोगों ने आदि योगी महादेव जी का रूप है वो आप लोगों ने चूज किया है, तो उनके लिए पहले बोला जाता है, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ओके, सो स्पेशली नॉलेज की बात करी जा रही है, योग की बात करी जा रही है, राइट। एंड डायरेक्टली कनेक्शन बनाना अपने गुरु के साथ, टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द नॉलेज, टू गेट इंस्पायर्ड, है ना, एंड टू क्रिएट इवन विजडम आउट ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। सो एक तो ये चीज है कि अपने गुरु के साथ कनेक्शन बनाना, ये आपके, यू कैन लिटरली बी इंक्लाइन टुवर्ड्स लर्निंग योगा और लर्निंग अबाउट वेदास इवन, ठीक है। सो ये मुझे वाइब आ रही है, तो उसके लिए पहले तो खुद के साथ भी कनेक्शन फील करना, कनेक्शन बनाना, एंड देन अपने टीचर के साथ भी वैसा कनेक्शन बनाना जिससे आपको नॉलेज मिल सके, एक एनलाइटनमेंट मिल सके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स महादेव जी के साथ भी उनके स्पेशली आदि योगी रूप के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करना, मेडिटेट करना, सात्विक भोजन वाला वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, वो आईज क्लोज करके बैठे हैं एंड यू नो उनकी थर्ड आई पे फोकस ज्यादा जा रहा है। सो कनेक्टिंग विद द थर्ड आई, कनेक्टिंग विद द मून साइकिल्स, वी सी क्रिसॉन्ट मून हेयर एंड 1 मून हेयर एज वेल। सो मून साइकिल्स के, मून रिचुअल सीखना, मून साइकिल्स के टाइम पे यू नो मेडिटेट करना एंड कनेक्शन बनाना थर्ड आई से, योगा प्रैक्टिसेस पे जाना, ठीक है, एंड इवन बेयरफुट वॉक करना on the mother earth. All these things are what I'm seeing for you guys. अगर आपने ये पाइल चूज करी है, so ये चीजें करने से ना you will feel more inclined towards more in connection खुद से भी and obviously महादेव जी से। अब हम अपने टैरो डेक यूज करते हैं एंड देखते हैं what messages Mahadev wants to give to my lovely pile number 1s. What messages we have for my lovely pile number 1s. Guru ji, Mahadev ji, Shiv ji, please tell me what messages do we have for my pile number 1? For my pile number 1. What else, Guru ji? Okay, thank you. आपको ना डिटैचमेंट के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो पहला कार्ड मुझे आया क्वीन ऑफ कप्स। Okay, then I got 7 of wands. Okay, then I got the star card in reverse. 8 of swords, Knight of Pentacles. मैसेजेस क्या है यहाँ पे, महादेव जी क्या बताना चाह रहे हैं पाइल नंबर 1 को। ओके, सो ना आपके पास प्यार बहुत है देने को, यू आर अ लवर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, एंड आप अपने फेमिनिन सेल्फ से बहुत ज्यादा टच में हो। टॉप ऑफ द डेक में एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तभी आई वाज टेलिंग यू टू डिटैच। सो एक डिटैचमेंट नीडेड है आपके लिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ लव टू गिव। ओके, एंड कभी कभी ना हम अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव देने लग जाते हैं इन ऑल दी रॉन्ग स्पेसेस।
गलत जगहों से अटैचमेंट, गलत लोगों से अटैचमेंट, गलत चीजों से अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। सो जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, बड़ी लविंग इंसान होती है, ठीक है, बट इसको क्या है ना, थोड़ी सी लोनर रहने की नीड होती है, अकेला रहना इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज शी माइट नॉट गेट व्हाट शी इज गिविंग आउट, ठीक है, टू द पीपल। सो रिसीविंग एंड पे कभी कभी इसको स्ट्रगल होती है, इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो आपके लिए ये कहा जा रहा है ना, टू डिटैच योर सेल्फ एंड मूव टू अ स्पेस वेयर यू विल बी ऑन द रिसीविंग एंड एज वेल, ठीक है। सो डिटैच करो अपने आप को, निकल जाओ उन जगहों से जहां पे आपको सर्वाइवर मोड पे रहना पड़ जाता है, जहां पे आपको डिफेंड करना पड़ जाता है अपने प्यार को, अपने आप को, ठीक है। सो उस वो एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग मुझे लग रही है, बिकॉज ना पहले आपने बहुत स्ट्रगल देखी है बिकॉज ऑफ सच थिंग्स। यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है, अभी भी एक स्ट्रगल दिख रही है। ये इनर कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, ये कन्फ्लिक्ट आउटर वर्ल्ड के साथ भी हो सकता है, बिकॉज आपको ना जो आप चाह रहे हो, जिस टाइप का आप चाह रहे हो प्यार या सपोर्ट, वो आपको नहीं मिला, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड से ना एक फाइटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, है ना, आपके अंदर पावर बहुत है, रेजिलियंस बहुत है, विल पावर बहुत है, करेज बहुत है, ठीक है। सो इवन इफ यू आर अनकंफर्टेबल, यू हैव द पोटेंशियल कि आप यू विल कीप गिविंग एंड कीप गिविंग। सो एक ये एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। सो एडवाइस मैं भी आपके लिए ले लूंगी, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ पे एडवाइस है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ही यही है, टू डिटैच। 6, 7, 8 नंबर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो प्रोग्रेशन आप अपनी लाइफ में तभी देखोगे, 6, 7, 8 एंड 9 एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 इज हियर, ओके। सो आप आधी जर्नी अपनी लाइफ में कवर कर चुके हो। मे बी आप यू आर इन योर 30s और मिड 20s, आप हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन लिव्ड, ठीक है। सो जो नेक्स्ट ऑफ द लाइफ है ना, उसमें आपको यही सारे फैक्टर्स अगर आप इम्प्लाई करते हो, देन आई एम सीइंग दैट द विल टर्न इन योर फेवर एंड यू विल गेट द जस्टिस दैट यू हैव बीन वांटिंग, यू हैव बीन वांटिंग टू हैव। और महादेव से, आदि योगी एंड मेडिटेशन करने से एंड जो भी चीजें भी हमने डिस्कस करी, आप ये सब जब करोगे ना, देन विल टर्न इन योर फेवर, ओके। एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरे पास कितना कुछ आना अभी बाकी था, जस्टिस मुझे अब मिल रहा है फाइनली, ठीक है, मेरे साथ अब सही चीजें हो रही है। बिकॉज प्रीवियसली ना लोगों ने आपकी वो वैल्यू नहीं करी, विद अ स्टार कार्ड इन रिवर्स, आपको उस लेवल पे पेडेस्टल पे कभी रखा ही नहीं, ठीक है। आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, आपको अप्रिशिएट नहीं करा, आपकी विश फुलफिलमेंट्स नहीं हुई है लाइफ में, जो आपने चाहा आपको वो मिला नहीं, है ना। सो वैसी अगर एनर्जी से आप डील कर रहे थे, सो अब नेक्स्ट पार्ट, इवन दिस ईयर आपके भी 2 महीने ऐसे जा चुके, बिकॉज आई एम शूटिंग दिस ऑन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी 28 फेब। सो नेक्स्ट आपकी जो चैप्टर अगर आप अपनी लाइफ में अनलॉक करना चाह रहे हो ना, सो जस्ट फोकस ऑन योर गुड डीड्स विद इन योर सेल्फ। अपने लिए आप अच्छा क्या कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे मेरे लिए ये सब चीजें करनी है, ओके। सो ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके लिए लग रही है कि आपको ये करना चाहिए, बिकॉज वरना ना आपके साथ क्या होता है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, यू ट्रैप योर सेल्फ इन टू अ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, बिकॉज कुछ चीज हो नहीं रही ना, स्टक एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपको लगता है मैंने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं, मैंने तो हमेशा एक सच्चे दिल से ही रिश्ते निभाए, काम किया, चीजें बनाई, चाहे आप कोई आर्टिस्ट ही क्यों ना, बिकॉज दिस क्वीन ऑफ कप इज वेरी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी एज वेल। सो वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है। दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल से ना ये आपको कहा जा रहा है कि बहुत फूक फूक के कदम आपने अपनी लाइफ में रखे हैं, ठीक है। मे बी फाइनेंसिस इतने बढ़िया नहीं थे, या फाइनेंसिस थे भी तो आपको डर बहुत था, ठीक है। तो स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान करने की आपको नीड भी है। और अगर अभी तक आप एक बहुत ज्यादा सेडिस्ट एनर्जी में रहे हो ना, खुशी फील नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि स्टार्ट हुआ है क्वीन ऑफ कप से, आपके लिए ना मे बी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल अवेलेबिलिटी, इमोशंस आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। एंड यहाँ पे मून भी है ना, इस आदि योगी कार्ड में मून स्पेस। सो आई एम सीइंग आप लोग ऐसे टाइप के इंसान हो जिसके लिए ठीक है फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट टू मीट आवर नेसेसिटीज, टू गेट थिंग्स दैट वी वांट, राइट। बट
आपकी विश फुलफिलमेंट ये थी कि मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। सो अगर आप पैसे खर्च भी करते हो ना, तो आपको वो टाइप की खुशी नहीं मिलती जो टाइप की खुशी में भी अगर आपको कोई प्यार से आके हक कर दे, या प्यार से आके आपसे बात कर ले, या आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखे, वो चीजें आपको ज्यादा खुशी देती हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक बार हम और निकाल लेते हैं। लेट मी पुट ऑल दीज कार्ड्स बैक इनटू द डेक एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम महादेव टुवर्ड्स यू। वाहिगुरु जी, मैं ना एक्चुअली गाइज मैं ज़्यादा कनेक्टेड वाहिगुरु जी से, तो अगर मैं चर्च भी जाती हूँ या अगर मैं मॉस्क भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे तो ऑब्वियसली मंदिर भी जाती हूँ, मैं जिस शिव जी पे जल भी चढ़ाती हूँ ना, तो मेरे मुँह से वाहिगुरु जी ही निकलता है। सो दिस इज हु आई एम एंड मेरा कनेक्शन वहाँ पे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है दैट आई डोंट रिस्पेक्ट और आई डोंट लव अदर्स, बट एक होता है ना रूह की अपनी एक आवाज़ होती है, तो वो मेरे लिए शायद वाहिगुरु जी ही हैं। सो देख लेते हैं अब आगे चल के कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के। वाहिगुरु जी प्लीज टेल मी, वाहिगुरु जी प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम माय लवली लवली महादेव जी। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस। ओह नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ओके, सो यहाँ पे ना दो चीजें चल रही है। पहले ना हर्मिट और फूल कार्ड इकट्ठे आए, 2 मेजर arcanas, and I'll talk about it in a while. And then I got another major arcana, which is the devil. I can't show you that card along with 5 of wands. सो अभी तक ना आपने जो भी कनेक्शंस में आप रहे हो, जिन भी लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ आपने डील करा है ना, वो काफी टॉक्सिक थी। आपको पता है आपके अंदर भी कुछ टॉक्सिक ट्रेट हो सकता है, बट मुझे ये ज्यादातर एक्सटर्नल लग रहा है बिकॉज यू हैव बीन क्राइंग ऑल्सो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने किसी ना किसी चीज से गो थ्रू करा है विच हैज लाइक मेड यू हिट द रॉक बॉटम, विच हैज आप अभी तक उन चीजों को लेके ना ग्रीफिंग मोड पे हो, रिमोर्सिंग मोड पे हो, रो रहे हो बिकॉज आपको वो लॉस फील हो रहा है। ये सेपरेशन हो सकता है, किसी पर्सन को खो देने का गम हो सकता है, किसी सिचुएशन को खो देने का गम हो सकता है। सो वो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है आप पे, ठीक है, एंड अभी भी आप उस चीज को लेके डील करते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, किसी टाइप की सेलिब्रेशन में भी आप शादी चाहते थे, मे बी आप एक गुड फ्रेंड सर्कल चाहते थे, बट वो चीजें आपकी लाइफ में हुई नहीं, ठीक है। इसको लेके ना एक गम आपके जहन में ना हमेशा रहता है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड विद द टॉक्सिक, विद द डेविल कार्ड एंड द टॉक्सिसिटी, ये और यहाँ पे भी 3 पीपल की एनर्जी है, एंड द डेविल कार्ड ऑल्सो हैज 3 पीपल इन इट, ठीक है। तो मे बी थर्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो कोई थर्ड पर्सन की एंट्री होना, टॉक्सिसिटी क्रिएट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आप लोगों का सेम पेज पे ना होना उसके बाद। सो वो एक लॉस है जिससे आप गो थ्रू कर रहे हो। अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ, ये मैरिज और रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन होना, थर्ड सर्कमस्टांस का इंट्रोडक्शन होना, एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो जाना, है ना, लॉस फील करना। सो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपने टॉक्सिसिटी का सामना करा है, ऑब्सेसिवनेस, कंट्रोल, एंड यू नो बीइंग टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस और यू नो जस्ट सेक्सुअल रीजंस, राइट, फिजिकल रीजंस। तो जेन्युइननेस नहीं थी, जेन्युइन पर्सन नहीं थे, जेन्युइन फीलिंग्स नहीं थी। इस वजह से प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में, एंड काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टेड रहे हो विद इन योर सेल्फ, विद इन द कनेक्शंस एज वेल। सो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए एडवाइस ये है ना, टू ब्रिंग इन विद द किंग ऑफ कप्स इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आओ, अपनी लाइफ में लेकर आओ। लर्न हाउ टू सेल अलोन, I just heard that. Learn how to sail alone. You are the leader of your own life, of your own journey. So you gotta take control back in your hands. This person is well versed. This person knows when to put in emotions and when not to. When to be authoritative and when to show emotions. So you need to become a little bit smart in this case, okay? You need to understand when to become authoritative and when to let things flow, because they have huge and great impact on yourself. So let anything go. अगर आप फिजिकली भी इस सिचुएशन से डिस्कनेक्टेड हो ना, एनर्जेटिकली यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट, बिकॉज आई थिंक यू आर द गिवर in the connection.
सो आपको बहुत अटैच, और गिवर कौन होता है ना, जिसको लिटरली फीलिंग्स होती है, जिसको कदर होती है चीजों की, वही इंसान पुट इन कर सकता है ना एफर्ट्स। सो आपके केस में वो आप थे, ठीक है। और पास्ट के लोगों से आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएगी अपॉलॉजी, बट आर यू इवन रेडी? आर यू रेडी? जिससे आप अपॉलॉजी चाह रहे हो, विल दैट मेक एनी डिफरेंस? आपको ना बहुत ज्यादा इनवर्ट जाने के लिए कहा जा रहा है विद द हर्मिट कार्ड, एंड यू नो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इट रिमेन्स विद यू, ठीक है। सो आपको इनवर्ट जाने के लिए कहा जा रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अंदर झांक के देखो। और ये एक लोनर एनर्जी है, अगेन विद द क्वीन ऑफ कप्स जो हमें एनर्जी आई थी, अगेन सिमिलर टू दैट। इस पर्सन के पास लोग नहीं होते, ये सबके लिए अवेलेबल होता है, हर्मिट, राइट। इसको जब सपोर्ट की नीड होती है, नो वन इज देयर टू हेल्प दिस पर्सन, ठीक है। विद दिस कार्ड आई एम ऑल्सो फीलिंग, नो, put your energy, number 9, put all your energy, actions into इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है, ठीक है। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद द नंबर 0 हियर, ओके। स्टेप इनटू इट, एंड यू हैव बीन practicing spirituality, yoga, meditation, rituals, even Monday fast as well, है ना। सो वो सब आप पिछले जन्म से करते हुए आ रहे हो। नाउ योर कॉलिंग इज हेयर, नाउ द ओनली solution that you can feel satisfied and happy is to tap into the energy of being on a hermit mode, not sharing yourself with anyone now, just taking good care of your inner world so that your outer world can become as beautiful as your inner reality, okay. So ये एक एनर्जी है यहाँ पे। अब आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक आउट कार्ड्स आप लोगों के लिए कि आपके स्पिरिट एनिमल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वाहिगुरु जी, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? एनी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस? पेशेंस, ओके, आई लाइक दैट। पेशेंस, टेक अ स्क्रीनशॉट so that you can refer back to this card and this statement. All right, so I'll read this out to you. Create a place in nature, stillness. Oh my God, you took the screenshot, we are reading the same thing. Stillness, नेचर में जाके स्टिल रहने की कोशिश करो, विच इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। आई रियली लाइक इट व्हेन थिंग्स जस्ट सिंक्रोनाइज सो वेल। एंड बी रिन्यूड। अगर आप लिटरली इट इज लाइक ग्रेट कॉलिंग फॉर यू गाइज दैट आप लोग नेचर में जाओ, डू द मेडिटेशन देयर, गेट इन टू योगा प्रैक्टिसेस, टेक योर मैट विद यू एंड गो टू द यू नो ओपन स्पेस, वहां पे मेडिटेट करो, वहां पे योगा करो, ज्वाइन सम ग्रुप्स, ओके, with the like-minded people, and you will feel a renewed energy within yourself, okay. Take time this is crazy. Take time alone to find balance. Okay. Step confidently into your purpose. Patience will bring you rewards. Oh my God, this is so beautiful, guys. Claim this energy by writing down in the comment section patience, so everyone know that you are on the same page, and maybe you will be able to connect with other guys as well, okay. So I really like this message for you guys, and it resonates very well with the reading as well. Okay, and people who are into some sort of like connection, I'm gonna use this deck now to get some extra messages for my lovely people, okay. I'm using this deck. I'll mention all the decks in the description section, so if you are curious to know what decks these are, you can always refer to that, okay. Vaiguru Ji, please tell me any extra messages for my pile number 1s. Any extra messages for my pile number 1s? Pile number 1, okay, thank you. See, I got this message for you, and it has so many flowers in it. Nature की vibe है इसमें भी. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you, and your relationship will magically transform. Take a screenshot if you want, okay. So yes, criticizing others,
जैसे मैं बोल रही थी ना, अनफुलफिल्ड फील होना बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू व्हाट यू रियली वांट. सो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो एंड वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए इस रिश्ते में, सो यू कैन जस्ट एजुकेट द पर्सन once twice but then you will have to accept कि ये शायद पर्सन ही ऐसा, and then you have to make a decision for yourself, right? कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है. ओके, सो वो सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे. मनी ऑरेकल डेक से लेट्स सी कि मनी रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है. वाहिगुरु जी, व्हाट इज द गाइडेंस दैट महादेव जी वांट्स टू गिव टू माय लवली पाइल नंबर वंस. रिटेल, ओके. Not even kidding. Gaia, which is all about Mother Earth and nature. So you can, you yourself can step into. If you have been thinking कि मुझे कोई काम start करना है, so something related to nature, something related to herbal, planet, working with nature in some way. ठीक है? Spend time with nature to be healed, soothed, and regrow. I am also feeling that you will be able to create a community for yourself. जितना ज़्यादा आप बाहर जाओगे, जितना ज़्यादा वो चीज़ें करोगे ना जो आपको हीलिंग पहुँचाती है, स्पेशली बीइंग इन नेचर एंड यूजिंग ऑर्गेनिक थिंग्स, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ कम्युनिटी एंड इवन अ करियर आउट ऑफ इट. ठीक है, सो वो करें आप. ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू. Trust that the universe has a better plan for you. Claim it, claim it, claim it. ठीक है, रिटेल. E-commerce, if you want to do something online platforms or even on the retail shops, you can definitely go into that direction. ठीक है. Business online business is really popping up here, so that would really do for you. Business and leadership. क्या मैं आप लोगों को यही बात बोल रही थी that you need to step into your leadership qualities? This is here, okay? It is here. We can't make this up, guys. We cannot. We are not that strong. It's just वाहिगुरु जी, महादेव जी, जिनसे भी आपको कनेक्शन है ना, this reading was for you. So अगर आप कुछ प्लान ऑलरेडी कर रहे थे ना कि मुझे मेरा बिजनेस करना है, I want to take control in my hands, I want to start my own online shop, या मुझे कुछ हर्बल से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है, ऑर्गेनिक चीज़ों से रिलेटेड करना है, या नेचर के लिए कुछ करना है इन जनरल, सो डू दैट. लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी है. You were born with it, okay? And your career will improve once you accept and step into your power. And यहाँ पे भी purpose की बात हो रही थी ना with this patience card. Step confidently towards your purpose. How beautifully these cards are, looks like कि puzzle एक match हो गई. What is that statement? Finding the piece of the puzzle. मिसिंग पीस ऑफ द पजल. सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, मेरे लवली पाइल नंबर वंस. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. पर्सनल रीडिंग्स के लिए नीचे दिए गए जीमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम देखेंगे आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं. टिल देन टेक केयर एंड हर हर महादेव. हाय माय पाइल नंबर 2s, हाउ आर यू ऑल? इफ यू सिलेक्टेड this card, it is going to be your reading for today. देख लेते हैं महादेव जी का आपके लिए क्या गाइडेंस है. शिवलिंग आपने सिलेक्ट किया है. आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं डमरू बजाऊं आप लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे डमरू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑन दैट गुड नोट. ओके, क्या लिखा है पहले कार्ड में? आई एम जस्ट गोना पुल इट क्लोजर टू यू ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें अपने कार्ड के लिए. जुड़े इस कार्ड से, इस कार्ड के मैसेज को अपनाएं. लेट्स सी. लाइफ इज योर टीचर. लर्न एंड सीक बेटरमेंट. सो एक जर्नी की बात हो रही है यहाँ पे. नॉलेज एक्वायर करने की बात हो रही है. बिकमिंग बेटर की बात हो रही है. सीक नॉलेज एंड बिकम बेटर. एवोल्यूशन है ना. वी आर नॉट सपोज टू स्टे सेम ever in our life. So take life as it is coming and learn from it. And even a journaling करने का मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रहा है, so that you can like always refer back कि मेरे साथ इस टाइम पीरियड में ये चीज़ हुई थी, मैंने इस चीज़ से ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ सीखी. So अभी तक ना आपकी लाइफ में आपने बहुत लेसन्स एनकाउंटर करे हैं एंड आप बेटर बने हो अपनी लाइफ में. एंड जर्नी आपकी भी खत्म नहीं हुई. योर लाइफ विल कीप टीचिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम नॉट सेइंग दैट
ये बुरे लेसन ही होंगे, ठीक है, अच्छे लेसन भी होंगे इसमें। लाइफ इज योर टीचर, सो इट विल कीप टीचिंग यू सो दैट आप निखर के आ सको। हम एज अ स्पिरिट्स ना इस वर्ल्ड में आते ही कुछ चीजें सीखने के लिए हैं। हमारी सोल्स, हमारे पास ना ऑप्शन होता है टू गो ऑन दिस वर्ल्ड, टू कम ऑन दिस 3D रियलिटी एंड टू लर्न सम लेसन्स एंड बिकम बेटर एट इट। सो यू हैव अ सोल पर्पस, यू हैव अ जर्नी टू गो थ्रू। बिकॉज कुछ लोग ना इतने अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है, दैट समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, सम pattern is there. So you will have to, because I'm already picking up that you are psychic, you have those abilities, intuition power बहुत strong होगी आप लोगों की। So आपकी लाइफ ना आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। तो आप जितना जर्नलाइज करोगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे या इवन ब्लॉगिंग करोगे ना, उतना जल्दी आपको अपना लेसन समझ आ जाएगा, ताकि वो लेसन रिपीट ना हो एंड यू विल बिकम अ गुड स्टूडेंट इन द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। प्लस महादेव जी के बारे में नॉलेज एक्वायर करना, स्पेशली लिंगम के बारे में, शिवलिंग के बारे में, शिव एंड शक्ति के बारे में, यूनियन के बारे में। मे बी आप लोगों ने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो प्लेटोनिक हो, रोमांटिक हो, फ्रेंड्स हो, आपने ना बहुत कुछ सीखा है रिलेशनशिप्स के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू, यूनियंस के थ्रू। मे बी आपकी एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स रहे हैं, या लाइफ ऐसी रही है ना कि कभी आप इस फ्रेंड सर्कल में रहे हो, कभी उस फ्रेंड सर्कल में हो, इवन इन योर प्लेटोनिक लाइफ एज वेल। सिबलिंग्स के साथ भी ना ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, क्योंकि उन कनेक्शंस में हम गिव अप तो कर नहीं सकते, हमें उधर रहना ही पड़ता है, रहकर उस रिश्ते को बेहतरीन बनाना पड़ता है। रिलेशनशिप्स हम छोड़ सकते हैं, फ्रेंडशिप से हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कनेक्शंस ने ना आपको बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, एंड आपने रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म करे हैं अपनी लाइफ में, बेटरमेंट की तरफ लेके गए हो आप अपने हर रिश्ते को। मुझे एक ऐसी वाइब भी आ रही है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होने वाला है, कि आप लोगों के मल्टीपल या तो रिलेशनशिप्स रहे हैं या तो मल्टीपल मैरिजेस भी रही है। मेरे को डाइवोर्स वर्ड यहाँ पे काफी सुनाई दे रहा है, और वो सब हुआ इसलिए बिकॉज देयर इज अ लेसन दैट योर सोल नीडेड टू लर्न इन दिस जर्नी, इन दिस 3D रियलिटी। एंड आप लोग ऑलरेडी अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। सो जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, बिकॉज उनको सारी नॉलेज है, उनको सब पता है, उनको ऑलरेडी पता है आप ये सब गो थ्रू करोगे। सो जितना ज्यादा आप उनसे कनेक्ट करोगे, अपनी हायर सोल से, अपने हायर पर्पस से, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आपको डिटैचमेंट, क्योंकि शिवलिंग, महादेव जी हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं ना। वंस यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द 3D रियलिटी, आपको सब कुछ ना बहुत इजीली प्रोसेस कर पाओगे, उन इमोशंस के साथ आपका अटैचमेंट नहीं हो जाएगा। तो आप कार्मिक कुछ चीजें नई नहीं क्रिएट करोगे, बल्कि आप एक ऑब्जर्वेंट इंसान बन जाओगे, एंड थर्ड पर्सन व्यू से अपनी सिचुएशन को जब आप देखने लग जाओगे, देन थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। बिकॉज आई डोंट थिंक आप लोगों की लाइफ ईजी है, टू बी रियली ऑनेस्ट, टू बी रियली ब्लंट। बट आपको ये सिखाया जा रहा है इस मैसेज के थ्रू कि आपको डिटैच होना है, आपको डिटैच होना सीखना है अपनी लाइफ से, मैं से, मेरा से डिटैच होना है, और एक कहते हैं ना पैसेंजर सीट पे आ जाना है, और सिर्फ ऑब्जर्व करना है सिचुएशन को, ऑब्जर्वेंट बनो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई एम गोना यूज राइडर-वाइट टैरो डेक। वाहिगुरु जी, क्या मैसेजेस हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए? महादेव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर माई लवली पाइल नंबर 2? I'm feeling so sorry for you, pile number 2. I mean, I have all this sympathy, empathy, everything for you, because आप लोगों की लाइफ, आप लोग ना रोए हो, you have gone through soul shattering time in your life, ठीक है, जिससे ना मतलब कोई और इंसान होता, कोई नॉर्मल कोई इंसान होता ना, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन आपने बहुत कुछ सहा है, एंड यू हैव कम आउट ऑफ इट एज अ विनर, एंड यू विल ऑलवेज बी अ विनर, बिकॉज आपकी लाइफ आपको ना विनर ही रखेगी हमेशा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आई हैव हिट द रॉक बॉटम, आपके साथ गलत नहीं हुआ है। लाइफ कांट डू रॉन्ग टू यू, बिकॉज इट जस्ट वांट्स बेटर फॉर यू। ओके, सो अगर कोई और होता ना आपकी जगह अभी तक, तो उसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका होता, बट ये लेसन्स लिखे ही आपके लिए गए हैं। ओके, दिस इज फॉर यू, जस्ट फॉर यू, जस्ट टू मेक यू बेटर। आपने
द डेविल कार्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द डेक, ठीक है, एक मिनट, आई जस्ट वांट टू शफल इट वंस अगेन। वाहिगुरु श्री प्लीज बताएं, महादेव जी प्लीज बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टार कार्ड, ओके, आई वांट टू डू दैट बिकॉज मेरे को वो फीलिंग ऐसी थी कि आई नीड टू शफल दैट। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोलने वाली थी 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने लिटरली ना या तो फाइनेंशियल क्रंच देखा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, या हेल्थ इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू लेग्स, some health issues, financial issues, people guided you in a wrong direction, people took benefit out of you, out of your naivety and out of your innocence, childhood से ना, बचपन से, maybe from your adolescence, तब से ही ना आपने एक स्ट्रगल देखी है, कांस्टेंट स्ट्रगल। होपफुल थे आप कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं रेजिलिएंट हूँ, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगा, और घड़ीसा है आपने अपने आप को ऑलमोस्ट कि नहीं, जैसे मैं अपने आप से जैसे बात करती हूँ, निशु कर लेगी, तू कर लेगी, जो भी दिक्कतें हैं ना अभी बस आगे बढ़ती जा, वक्त के साथ बेटर हो जाएगा। सो ये एक यहाँ पे वाइब दिख रही है, चाहे ये आप, मुझे बेसिकली ये फाइनेंसिस को लेके लग रहा है, प्लस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपने देखे होंगे। अगर इन दोनों में से ये दोनों चीजें, तो डिस्कम्फर्ट देखा है आपने, आपको ना अलूफ फील हुआ है, आपको ऐसा फील हुआ है कि यार आई डोंट रेजोनेट विद दिस वर्ल्ड, आई डोंट रेजोनेट विद द पीपल अराउंड मी। सो हमेशा से ना एक ब्लैक शीप की एनर्जी रही है, या आपको फोर्स किया गया है कि हमने जो बोल दिया वो करो, ठीक है, ऐसी एक वाइब दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। देन आई गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ना मैरिज के बाद सिचुएशन बेटर होगी। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन थिंग्स विल इम्प्रूव, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, अबंडेंस की बात हो रही है, फाइनेंशियल कोई इश्यूज आपको आने वाले, जैसे एक यहाँ पे जो एनर्जी है ना, यहाँ पे एडोलसेंस की, आपकी जवानी की, आपकी 11 till 21, that आपने 5-6 years अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल देखी है, एंड देन आई एम सीइंग कि मैरिज होना, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस क्रिएट करके ला रहा है, ठीक है। अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे कि मेरी मैरिज नहीं हो रही, ये मुझे मैरिज से रिलेटेड ही पाइल ज्यादा लग रही है। सो अभी आगे हम और देख लेंगे व्हाट वाइब्स आई एम गेटिंग, बट फॉर नाउ इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन जस्ट स्टे हियर एंड लिसन, देयर विल बी मैसेजेस फॉर यू फॉर श्योर, ओके। सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना, अगर अभी तक आप मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, या एक पार्टनरशिप के लिए कि यार मुझे ऐसा फील हो कि हम दोनों जो है, हम टीम है, मेरे को अकेला ना फील हो, राइट। अगर ये वाइब्स आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी, बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू एज अ पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ लव टू गिव। आपको प्यार आपका ना एलिमेंट है, एट कोर ऑफ योर हार्ट द ओनली थिंग दैट यू रेजोनेट विद इज लव, ठीक है, इनोसेंस, लव, प्योर, ठीक है, वो चीजें आपकी थी। तो आपकी एक बहुत बड़ी विश हो सकती है कि मेरी शादी हो एंड आई वांट टू फील अबंडेंट। प्रेगनेंसी की भी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, मे बी यू वांट टू हैव योर ओन चाइल्ड, ठीक है। सो आपको ये सारी फीलिंग्स आपके माइंड में हैं अभी के लिए, ठीक है, या ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ये सब चीजें आपके लिए रंग लाएं, ठीक है। बट आपको ना लाइफ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, आपको इमोशन से निकल के प्रैक्टिकल बनने पे मजबूर किया गया है। यहाँ पे हम वाइट बियर्ड देख रहे हैं, राइट। सो इस पर्सन की एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि उनको लीडर बनना पड़ा है अपनी लाइफ का, द एम्परर इज द लीडर, राइट। तो उनको इस एनर्जी में टैप इन करना पड़ा है, ठीक है, एक हायर पोजीशन पे बैठना पड़ा है, मे बी बहुत छोटी सी एज में ही ना आपको बहुत बड़ा बनना पड़ गया, ठीक है। एक ये एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। डबल फोर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, which talks about stability, security and safety. Maybe you had to take things in your hand. आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में रह के बिजनेस स्टार्ट किया and then you have created wealth for yourself. This is also a very strong vibe for you. आप जो communicate करते हो, maybe you use communication as a great source and even things related to finances, right?
So union, oh my god, union. I was talking about union, right? And marriage card is here. आपके लिए marriage, आपके लिए family plays a great role. Is very important for you. Is very important for you. Is what I'm getting. Marriage is very important for you. The union. Okay. I am seeing with the Ace of Swords. अगर अभी currently आप किसी टाइप की communication, किसी टाइप of clarity, किसी से चाह रहे हो कि वो आपको आके बात करें, आपसे communicate करें, आपको वो clarity दें जो आपको चाहिए for this union, for you to come in a union with something, with your purpose, with the abundance, or with your something related to 3D materialistic world. That conversation, that communication is coming. मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत struggle किया है लाइफ में, ठीक है, चीज़ों को लेकर ना आपको हमेशा लड़ना पड़ा है अपनी चीज़ों को लेकर. जो चीज़ आप चाहते हो ना उसको लेकर हमेशा एक स्ट्रगल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है. एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इफ यू कुड बी कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, यू कुड हैव टू ऑप्शंस. ओके, एक के साथ बहुत अच्छी कंपेनियनशिप है, काफ़ी ट्रेडिशनल इंसान है आपकी लाइफ में. आप ना आपके खुद के अंदर भी ना आपने दो चीज़ों को बैलेंस आउट करना है माय डियर पाई नंबर वंस. आई गॉट 2 फेमिनिन एनर्जीज हियर and 2 strong masculine energies here. Okay, so you really need to balance out your masculine and feminine energies within yourself. There should be a unity. There should be a balance within yourself to attract anything in 3D reality. अगर आप शादी चाह रहे हो, अगर आप abundance चाह रहे हो, अगर आप communication चाह रहे हो, अगर आप clarity चाह रहे हो अपनी लाइफ में, for all of that you will have to, और जितना ज़्यादा आप शिवलिंग से कनेक्ट करोगे, उनके बारे में नॉलेज गेन करोगे, शिव जी एंड शक्ति जी, शिव एंड शक्ति के बारे में आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे उतना ज़्यादा आप खुद अलाइनमेंट में आओगे एंड यू विल बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग first, and then you will be able to deliver that betterment to the world outside of you. ठीक है. So अपने actions को, अपने movements को plan करो आज से ही ना, just note it down. Okay, कि मुझे ये सारी qualities, ये सारे character traits मुझे मेरी life में चाहिए ही चाहिए. ठीक है. सो ये एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है. लेट मी सी व्हाट एक्सटर्नल मैसेजेस वी हैव फ्रॉम दिस डेक. डेक की इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. वाहिगुरु जी, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? महादेव जी, क्या मैसेजेस आप? गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी. Good luck and prosperity. Just a second. Take a screenshot if you want. And you know, 9 of Pentacles talks about that. Talks about abundance. Talks about, पता है इस ladies के इस person के पास, इस energy के पास basically पता है क्या है? N number of possibilities है. इसके पास इतनी financial security and safety है that she can do whatever she wants. शीज मैजिशियन का वाइब आया मुझे. ठीक है. यहाँ पे सो विद द प्रॉस्पेरिटी कार्ड जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द चेंज. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द चेंज. सो आपकी लाइफ में ना एक चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज इज ऑलवेज अ बेटर फॉर यू. सो यू नो, टैप इन टू दोज एनर्जीज एंड घबराओ मत. ठीक है. घबराना आपने है नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजाइज करना है, प्लान करना है अपना नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है. जैसे ही लाइफ में एक नई सर्कमस्टांस आके खड़ी होती है ना, ट्राई योर नेक्स्ट मूव. थिंक अबाउट योर नेक्स्ट मूव कि ये सिचुएशन है तो मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा. ठीक है. एंड बी वेरी कॉशियस, बी वेरी स्ट्रैटेजिकल अपने स्टेप्स लेने में. मतलब आप ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मैंने ये कर दिया. नो, बी वेरी अवेयर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. You know, next step that you want to take. Opportunities are close at hand. Opportunities are close at hand. So, you know, चीजें are available to you. Things are available to you at your disposal. बस आपको conscious effort मारना है and things will come running to you. You will be in such great power कि आप चीजों को, you just have to be strategical कि मुझे यही चीज चाहिए. ठीक है. प्लान करने की नीड है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Hop into a new day with joy. Abundance and good fortune awaits you, baby girl, baby boy, whosoever is tapping into it. You are meant for abundance. Just
मेक योर सेल्फ अब, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे रहे हैं ना, दैट आपको फियर रहता है अराउंड मनी, अबाउट कनेक्शंस, क्योंकि लैक मेंटालिटी में आप रहे हो, वो आपने जिंदगी जी है. सो अगर आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है, वेदर दैट्स अबाउट अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, और वेदर इट्स इवन अबाउट लव and feeling fulfilled, feeling happy and loved and cared for, इन energies में अगर tap in करना है ना, just abundance and good luck, good fortune awaits you. Abundance and good fortune waits you, but you will have to tap into new day with joy. जब जैसी सुबह उठ रहे हो ना, just tap into this energy that I am wealthy, money comes to me easily, love loves to be with me. Okay, सो ये एनर्जी आपके लिए है. सेकेंड कार्ड, गुड लक. ओके, दिस पाइल इज वेरी लकी. दिस पाइल इज वेरी लकी क्योंकि आपकी लाइफ में ना हमेशा एक अपग्रेड ही होगा, एंड you are meant to attract lots and lots of things in your life just by tapping into your inner self. अपने अंदर एक यूनियन लेकर आओ शिव एंड शक्ति का, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का. ठीक है, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू. यू आर ब्राइट एनर्जी. Let worry go and be happy here and now. फ्यूचर को ज्यादा मत सोचो. आई नो यू हैव सम ग्रेट विशेज दैट यू वांट कि वो फुलफिल हो जाए, बट बी एट प्रेजेंट. एंड यू नो वंस यू मेडिटेट, वंस यू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज मेंट फॉर मी विल कम टू मी. सो एक ना सरेंडर मोड, एक होता है फेथ मोड. सो जैसे ही आप उन एनर्जीज में टैप इन करोगे ना, थिंग्स विल कम टू यू इजिली बिकॉज दे आर मेंट फॉर यू. मतलब देर इज नॉट इवन अ सिंगल टैंजेंट जहां पे आप सोचो कि यार मेरे लिए बना ही नहीं, या आई एम नॉट वर्दी, या मेरे पास आएगा. क्वेश्चन, डाउट नहीं आना चाहिए. अपने आप को इतना ज्यादा सरेंडर मोड पे ले जाओ, यू नो, अट्रैक्ट एंड डोंट चेज. दैट थिंग्स जस्ट कम्स टू. मुझे पता है मैं सक्सेसफुल होंगी, मुझे पता है ये मेरे लिए है, मुझे पता है दैट आई एम मेंट फॉर a soulmate love. I am meant to be loved and cared for, to be taken care of. ठीक है, जब हमें ये श्योरिटी होती है ना, तब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब कर रहे होते हैं दैट चीजें हमारे पास आती हैं खुद चल के. ठीक है, इवन हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक विल रियली हेल्प यू बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल. तो जितना ज्यादा एक देयर इज दिस अबंडेंट वाला फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, सो आई जस्ट कीप इट ऑन, आई प्ले इट एंड मैं सो जाती हूँ वो सुनते सुनते, बिकॉज subconsciously na our mind absorb lot of things, so subconsciously we should be doing such practices. So try that for you, for yourself. Feel good about being a loving and colorful you. Yes, I told you that you are a very loving person. Okay, you bless the world with the color and good luck. So you have an important role in this universe, in this 3D reality. To your purpose, for me, I am gonna tell you what your purpose is. You gonna present this world with one, abundance, money, materialistic gain. Second, your love. So ये दो चीजें आप इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में देने आए हो, and you can be doing it literally by doing the, you know, counseling others, or loving others, showing them their path, or maybe donations, and you know, अपनी wealth से दूसरों का भला करना. And your money will be very prosperous, will bring good growth in other people's life. So अपना money किसी को borrow पे देना, and they see flourishment, they see growth and increment in their own finances, because your finance is very fruitful, very I'm not getting the word, is very abundant. Yeah, you know, it's very fertile. Okay, so that this is what I got for you. Pile number 2. Okay, one last message that two more messages that I want to give you. First, let me use this romance card. I'm not sure about the name of this deck. I'll mention everything in the description box. Let me take out one card from this particular deck. Vaheguru Ji, Mahadev Ji, क्या messages हैं pile number 2 के लिए? Pile number 2. Okay, union, oneness. So card क्या है? Playfulness. Take a screenshot if you want to. Okay, let me read this out. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greater healer. Maybe you will tap into, you know,
हीलिंग्स एंड थेरेपीज एंड इवन जिम ट्रेनर्स, ये सारे सेक्टर्स में आप काम करोगे, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। एंड जहाँ पे ना आपका काम होगा टू रेज दी एनर्जी, रेज दी फन फैक्टर इन समवंस लाइफ। ओके, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, सम इंस्ट्रक्टर, ओके, मे बी प्लेइंग विद किड्स एज वेल, मुझे वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आपके लिए आई है। अब मनी ऑरेकल डेक से भी एक कार्ड लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, वाहिगुरु जी पाइल नंबर 2 के लिए, महादेव जी पाइल नंबर 2 के लिए एक कार्ड वाहिगुरु जी, थैंक यू। ओके, टेक ऑफ एंड windfall. Damn, take a screenshot guys, I'm gonna talk about it in a second. Okay, then we got take off, windfall, 9 of pentacles, what not, good luck. फाइनेंशियली ना आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने दिक्कत देख रहे हो अभी, या अभी तक आपने सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल ही देखी है, trust me, write down in the comment section windfall and claim this energy, because I am 100% sure that money is coming to you. And why is it coming to you? Because you are tapping into the joy, is the happy side of yourself, ठीक है। एंड आप अपने लिए भी अच्छा चाह रहे हो, दूसरों की लाइफ में भी प्लेफुलनेस, खुशियां ऐड कर रहे हो। सो you are becoming that magnet, okay? So money will come to you. Great time to treat yourself or make that big purchase. Money is currently in a positive cycle. You are about to receive a windfall of money or a pay raise. So promotions, I'm talking about promotions. I'm talking about getting more clientele. Okay, so money will come to you even in multifolds. So claim this energy. Second, take off. Now is the good time to take actions. There is no stopping you now. You are rushing into things without, okay, just give me, you're rushing into things without a clear plan or where you are heading. Things will take off much sooner than you expected. So चीजें ना आपके लिए बहुत जल्दी फास्ट मैनिफेस्ट होने वाली हैं, but before that plan things out, as I was already mentioning, plan करो, okay, use your love and practicality to deliver something into this world, to bring something to this world that's really gonna make you happy and bring money in your life as well. So this is what I got for you, my lovely pile number 2s. For personal reading, of course you can reach out to me through the Gmail mentioned in the description box. Till then, take care and Har Har Mahadev. Hello, hi my pile number 3s, हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing great. So अगर आपने चंद्रशेखर, बाय द वे ये कार्ड मैंने जब मैं अपने लिए रीडिंग कर रही थी तब मेरे लिए भी चंद्रशेखर जी का कार्ड आया है, महादेव जी का स्वरूप, ओके, which talks about blessing of good luck. Okay, let me कुछ तो गड़बड़ी हुई है, रुको, let me start this again. हर हर महादेव, माय पायल नंबर 3s, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों का महाशिवरात्रि का व्रत एंड दिन बहुत अच्छा रहा होगा। किस किस ने भांग पी, किस किस ने फास्ट किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैंने तो दोनों चीजें करी, मैंने फास्ट भी रखा था, मैंने भांग भी पी, मंदिर भी गए सुबह एंड एवरीथिंग ग्रेट। सो गाइज, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज करा है चंद्रशेखर जी का, ये मेरे लिए भी पर्सनली आया था, तो दिस इज माई पाइल ऑल्सो, विच यूजुअली टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ good luck. So good luck, good luck is coming your way. और ये चीजें वो चीजें नहीं है जो आप चाहते हो, ठीक है, पर ये वो चीजें हैं जो आपकी जरूरत है। दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट, दिस इज वॉट यू रियली रिक्वायर, दिस इज वॉट यू रियली नीड. सो थिंग्स दैट यू रियली नीड आर कमिंग योर वे, बिकॉज नाउ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड. नाउ लक इज गोना फेवर you, and it's gonna only bring those things which you need, your soul needs, or you know what you truly desire. Okay, so on top of the deck में 10 of Pentacles already है. Maybe you guys are thinking about finances, some business, some family business, you know, well-wishers and abundance and security. So if you guys have been manifesting that, and you guys once I complete this reading, claim this energy by commenting down good luck. Okay, so let's see. वाहिगुरु जी, महादेव जी, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए? पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है वाहिगुरु जी, महादेव जी?
ओह ओके। सी, यहाँ पे महादेव जी के पीछे भी ना एक येलो लाइट है, एक ब्राइटनेस है ना। एंड आई ऑल्सो गॉट अ सन कार्ड फॉर यू। सो name, fame, money, your inner child feeling utmost happy, you feeling supported. See, I was talking about well-wishers with the 10 of Pentacles. So you are talented in something. आप लोगों के अगर अभी तक आपने ये चीज़ एक्वायर नहीं करी है ना कि यार मैं किसी चीज़ में टैलेंटेड हूँ, गाइज मैंने अपनी लाइफ के 25 years वेस्टेड आई फील, ठीक है। एंड दिस टेरो थिंग जस्ट केम इनटू माय लाइफ एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। सो वो मेरा ना एक पर्पस बन गया एंड इट मेक्स माय इनर चाइल्ड सो हैप्पी। मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ इज फॉर मी और आई एम टैलेंटेड विद सच गिफ्ट, मुझे नहीं पता था, बट इट जस्ट केम इन माई लाइफ, ठीक है। सो क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें हमें पता नहीं होती बट दे आर ऑलरेडी डेस्टाइन्ड रिटन फॉर अस, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं दैट यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। मुझे फूल की एनर्जी भी हमें बहुत स्ट्रांग लग रही है। I got the Emperor card, the Sun, Ace of Swords, the Moon. So I got the Sun and the Moon in your reading. And महादेव जी के यहाँ पे भी we got the Crescent Moon और पीछे सनलाइट के सन यू नो एक एनलाइटनमेंट, एक सन की एनर्जी, सन के आगे शिव जी बैठे हैं, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर, चंद्र इज लाइक चंद्रमा, राइट, मून, and we got the moon for you. Oh my god, this is nice, I like that. Then we got 8 of wands, 8 of pentacles, double 8 energy is here, infinite good luck, infinite possibilities, infinite opportunities are coming your way. You just need to put in efforts, my dear. Lovely pile number 3. This is a huge thing. I'm gonna tell everything कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे आप लोगों के लिए ना दिल कर रहा है कि पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। मनी ऑरेकल डेक, I'm gonna use that for just one particular card. वाहिगुरु जी, महादेव जी, पाइल नंबर 3 के लिए what is money related guidance? Money related guidance. I want to take one more card, Vaiguruji. Thank you. I got 3. Okay, the setbacks, writer and the rebel. Then I want to use this particular deck. I don't remember the name. Everything will be mentioned in the description section. Vaiguruji, one card for pile number 3, Mahadev ji. Okay. Magic and messenger. Wow. Top of the deck, guys, top of the deck. Oh my god, I just love you, Vaiguruji. Love you, Mahadev ji. Love you, literally love you. I love the magic that universe brings on the table. Vaiguruji, shukriya. Matlab, I'm just overwhelmed right now. Take a screenshot, guys, because you might want to refer back to this message. Okay, now I'm gonna use this deck. Okay, anything related to your love life, anything related to love and romance. Vaiguruji, one card, friendship. Okay, this is so beautiful. I like this imagery and this is the message for you. Now let's hop into your reading, right? So guys, with the Emperor card here, you are here to be the leader. And guys, मैंने बाकी सबके लिए ऐसे cards नहीं निकाले थे एक ही बारी में. For you, I felt it. So let's see what it is meant to be. Let me just keep this aside. Emperor, number 4. Emperor, imagination, stability and security is there for you. ये आपको ना वरी करने का फैक्टर भी नहीं होना चाहिए. सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यू आर ऑलरेडी एन ओल्ड सोल. You have experience of multiple lifetimes, most probably 5 lifetimes, okay, and you are already carrying things from another lifetimes. Very masculine energy is what I'm picking, very practical approach. अगर आप early on life में practical नहीं थे ना, you were this like jolly bubbly, आपका 2 phase हो सकते हैं.
आपकी लाइफ में ना दो फेजेस हैं, आपके अंदर एक दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एक तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपने अंदर जो जिसको मस्ती करना पसंद है, जिसको हंसना पसंद है, जिसको खुश रहना पसंद है, एक ये एनर्जी है आपकी। और दूसरी आ जाती है एक बहुत स्ट्रिक्ट, एक वेरी डिसिप्लिन, वेरी रूटीन पर्सन की, जिसको कुछ लाइफ में ना कुछ करना है, उसके अंदर एक पैशन है, ग्रेट पैशन, यू नो वी सी टू रेड रोब्स हियर, ठीक है। सो वेरी पैशनेट, यू आर बॉर्न पैशनेट, यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर, यू आर बॉर्न टू बी अ सीईओ, यू आर बॉर्न टू बी अ बिजनेस ओनर, ठीक है। आप एरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है, सन से मुझे लग रहा है कि एयर साइन भी आप लोग हो सकते हैं। all the zodiac are here, but yeah, Aries is popping up very prominently. Number one is very important for you. Try to use number one in your things here and there. Like recently I got a phone number, I changed a phone number, and there are like 3 or 4 ones in that number. So you know, try to use that. Your imagination is out of this world. We got 2 planets, 2 stars here, this the sun and the moon. Okay, so the kind of imagination that you have is out of this world, and you want to use your imagination, your learning from past life into this world, in this realm. Okay, and you want to deliver something to the world is what I'm feeling. आपका कोई product, कोई service होगा that you want to tap into, and you will do that. And ठीक है, you will feel very supported, very happy. Your inner child will be very happy. I'm gonna tell you, ये अगर अभी तक आपकी लाइफ में अनलॉक नहीं हुआ है ना, it's gonna unlock. Claim this energy, I'm telling you. And with the ace of swords, something related to communication, something related to the way you speak, the clarity that you hold, something that you say is of great significance, ठीक है। with this moon card ना बहुत confused रहे हो आपने अपनी लाइफ में ना, एक फेज देखा है ऑफ कंफ्यूजन का, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड विच पाथ वे टू गो, कुछ चीज़ आधे रास्ते में छोड़ देना, चीज़ों से अलग हो जाना, चाहे आपके करियर में थी, आपने कुछ जॉब करी, छोड़ दी, नहीं चली, रिलेशनशिप्स में आए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, बहुत थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ गया, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, कंफ्यूजन्स बहुत रही हैं, डिलेमा बहुत रहा है, क्लैरिटी नहीं रही है। यहाँ पे ना 2 डॉग्स होते हैं, ठीक है, एक होता है वाइल्ड डॉग और एक होता है डोमेस्टिक डॉग। विद इन योर सेल्फ ऑल्सो ना आपकी 2 स्पिरिट्स है, जैसे मैं बोलते हैं बच्चा है और एक दिस ओल्ड मैन विद यू नो ऑल दी नॉलेज एंड ऑल दी एक्सपीरियंस दैट ही हैज गैदर्ड थ्रू आउट लाइफ टाइम्स एज वेल। सो उसमें ना आपको ये रहा कि मैं अपने आप को भी खुश रखूं, अपने इनर चाइल्ड को खुश रखूं, या मैं इसको खुश रखूं, जो मेरे अंदर का एक ये मैस्कुलिन एनर्जी है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रिजिड। सो इम्बैलेंस लगा है आपको अपनी लाइफ में ना, बहुत चीजें आपको छोड़नी पड़ी है बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी। आप या तो अगर आप बहुत प्रैक्टिकल थे, आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आप वहां पे खुश नहीं थे, आप खुश थे तो पैसा नहीं आ रहा था, प्रैक्टिकलिटी नहीं हो पा रही थी, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। आर्टिस्टिक वाइब है यहाँ पे, 4 नंबर टॉक्स अबाउट दैट, राहु का नंबर है ये, ठीक है। इमेजिनेशन पावर इज ग्रेट, योर अपर बॉडी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। With the 8 of wands, I am getting, if you do anything related to your face and upper body, like hair, your mind, if you speak your mind, if you use your face as a product to sell something online, with the 8 of wands, I'm getting that vibe. You want to be very happy and you want to make a lot of money. Your face, the way you communicate, like what I'm doing right now, I'm also number 4 and this is my pile as well, so that's what I'm picking. You're gonna attract lots and lots of opportunity in your life. That's gonna make your inner child and inner child happy because you love doing this what makes you happy and joyous. And aapka na, you are very charismatic as well, okay. You could have strong placements as I was mentioning, very charismatic, name, fame, money is there for you. You just focus on what makes you happy and what you can monetize and how you can monetize this skill, this you know, this thing that you have into money and finances. And I'm gonna tell you कि आप ऐसे नहीं हो कि यार मुझे ये चीज खुशी दे रही है तो मैंने जब चाहा कर लिया. No,
You are paired with Emperor and Eight of Pentacles, so you wanna put in lots and lots of hard work, and you wanna become better at what you do. Mastery. Okay, and with the Emperor, you know, Emperor is very experienced as I was mentioning, and with the Eight of Pentacle की energy से ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोग मेहनत करोगे एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन योर टो कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं ये चीज कैसे करूँ, वो भी चीज कैसे अपनाऊं, ठीक है. सो ऑलवेज ऑन अ गो वाली एनर्जी है, ठीक है. आप कभी भी अगर आप अभी इस एनर्जी में स्लिप इन हो जाते हो पुरानी आदतों की वजह से, या पुरानी चीजें जो वर्कआउट नहीं करी है, जो कंफ्यूजन, जो क्लाउडनेस आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है, या इमोशनल अपहीवल हो जाता है, शायद आप लोगों को ना यू रियली नीड टू वेयर मूनस्टोन. अगर इमोशनल इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है, एंड पर्ल, ओके, ट्राई वेयरिंग दिस, ट्राई डूइंग मून रिलेटेड रिचुअल्स, ओके, स्पेशली सॉल्ट, crystalline salt related, that really gonna balance your emotions, and then you will be able to put all your energy into making money and into keeping yourself happy. Okay, do not do one thing. If you have a habit of, you know, saying, or just out of habit you have a habit of, you know, saying things to other people that can really hurt them, that can really hurt their self-esteem. Okay, so try not to slip into that habit. That's really not going to help you in your life. So हमेशा ना नीवे होके देखना, मतलब हमेशा झुक कर देखना अपने आप को ना, कभी भी अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना, ठीक है. हमेशा बी वेरी जेंटल is what I'm feeling, and because of your emotions ना बहुत ज्यादा आप अप एंड डाउन हो जाते हो. सो ट्राई टू बैलेंस योर स्केल्स, एंड विद द हैंगमैन मेहनत करो, go out of your, you know, step out of your comfort zone. And I'm also getting with the enlightenment here that we are seeing, and with the Chandrasekhar card that you guys chose. So kuch type ki enlightenment, you could be doing something related to spirituality. Spiritual awakening आपकी लाइफ में होगी जब आप कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करोगे और वो चीजें करोगे जो चीजें करने में आप पैशनेटेड हो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं विद द मनी ऑरेकल डेक. आई गॉट द राइटर. यस, ऑफ कोर्स. There is something that you say, that you write, the way you communicate. Maybe a book author, maybe you will write something, you will feel inclined towards writing a book or saying something. So communication, I was telling you now, this part is very important for you. Writer, you will get money by words, because of words, whether you write it, whether you say it. I'm going to read this out for you. Let me put this close to you so that you can take the screenshot, and it will help you for आगे आने वाले टाइम पे आप इसको रेफर कर सकते हैं. Let me read this out for you. Ooh, words are magic. Use them to manifest more abundance. Of course. Let me clap for us, guys. And you know what? Magic is here for you. Oh my god, this is so crazy. This is so crazy. I got 2 cards talking about magic. You are magical pile. I love you guys, okay? Blessing of good luck. You were sent to this planet, on this planet, with a good luck. Believe it or not, I am telling you, and you wanna feel it, you wanna realize it later on. Once you step into spirituality, once you step into, you know, once you unstuck yourself and अपना perspective change करके देखोगे ना, you will realize how lucky you have been and how lucky you gonna be. Good luck. Claim it in the comment section. I'm gonna read this out for you where it is. Yeah, writer, blogger, content writer, book writer, or any creative writing career. I was just talking about social media with the 8 of Pentacles. Your words have power to influence and share your gift with the world. Dear, if you have been, seriously, a friend to friend talk. I'm gonna tell you, अगर आप किसी आइडिया पे बैठे हुए थे कि यार मैं कर लूंगी, हो जाएगा, ठीक है, कल परसों, no, do not procrastinate, babe. Do not procrastinate. You are meant to shine. You are meant to be online. You are meant to be in front of camera and do and express things that you are blessed with something, okay? And your luck, you know, आप जैसी एफर्ट्स डालोगे आपको रिजल्ट्स भी दिखने लग जाएगा.
है ना. एफर्ट्स डालोगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज गोना कम योर वे, दैट इज फॉर श्योर. सो डू नॉट हाइड बिहाइंड द कर्टन्स, डू नॉट श्रंक इनटू सिचुएशन. अपने आप को कमरों में बंद मत करो. जस्ट पिक योर सेल्फ अप एंड मेक इट एंड डू इट. ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड कहता है सेटबैक्स. ठीक है, टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड टू मेक टू स्टेप्स बैक. Setbacks are telling you that you are not ready to enter the next phase. Doing the same things over and over again and expecting different results. So you have been, तभी मैंने आपको बोला ना, you have to step out of your comfort zone. जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप का रिजल्ट आप चाहते हो ना, you just want to be happy, you just want to be making that money, है ना. तो वो ऐसे ही नहीं आएगा कि यार मैंने एक दिन काम कर लिया, इनकंसिस्टेंटली कर लिया, या एक ही चीज करते करते आपको लग रहा है कि यार एक दिन मैं बन जाऊंगा, नेम फेम मनी जो मैं चाहता हूं वो आ जाएगी. नो, पुट इन द वर्क इन अ डिफरेंट वे. द हैंग्ड मैन टॉक्स अबाउट दैट ओनली. ओके, एल्स यू विल गोना फेस सेटबैक्स. You can't hide. You can't hide. Okay, and that requires rebel. Because you are a rebel. You can't hide. You are not meant to hide. Okay? Pick yourself up from the setbacks that you have been facing. Identify, and with a planner card. With a planner card, I'm seeing plan what is not working out for you. Write it down and then write what you want to, where you want to go. Bridge that gap. और उस bridging the gap के लिए आप क्या actions लोगे, क्या अभी तक वर्कआउट नहीं किया है, कहाँ पहुंचना है, और कौन से एक्शंस प्लान है जो यहाँ से आपको यहाँ तक ले जाएंगे. राइट इट डाउन, बिकॉज राइटिंग गोना मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, बिकॉज यू आर द रेबल. यू आर नॉट हियर कि ठीक है यार लाइफ कट गई. नो. ओके, लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस. डू नॉट थिंक कि मुझे नहीं आता, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो मामूली हूँ. नहीं, आप मामूली नहीं हो. नहीं हो आप मामूली, हो ही नहीं सकता. अगर आप इस वीडियो में हो, ये वीडियो देख रहे हो, यहां तक वीडियो देखिए और आप मामूली हो, नहीं हो. आई एम टेलिंग यू. आई वांट टू रीड दिस आउट फॉर यू. सिस्टम बस्टर, एंटरप्रेन्योर और टीचिंग अदर्स ऑफ बेटर वेज. You are a trailblazer meant to prove the ways for future generations. So you are gonna put some foundations जिससे ना पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी. आप फेमस होने के लिए बने हो, मैंने आपको बताया. Trailblazer, entrepreneur, of course, this is CEO, this is a businessman. You are meant to be the center of attraction with the sun card. You are meant to take leads into your hands, take matters into your hands, and then put in the plan into an action and make things work. Because you are a rebel. अंदर से ना आपको पता है मैं कुछ उखाड़ने के लिए आया हूँ लाइफ में. ठीक है, एंड with from this deck I got great messages for you. First of all is infinite possibility on the top of the deck, which is I was telling you with the infinite. Yeah, do you remember? Take a screenshot guys for the future references and always being on track. These messages gonna help you in long run. Okay, let me read this out for you. You are so oh my god, I can't pronounce this word, I'm sorry. Of seen and unseen world. You are a souvenir of seen and unseen world. And I was just telling you ना कि stars, कि आपको इस इन स्टार, सन एंड मून, दीज आर स्टार, इससे भी पार की आपको नॉलेज है. व्हाट इज विजिबल टू अस, जो हमें आज की रियलिटी में दिख रहा है ना, you guys are able to see even the gray line, even in the gray areas. आप देख सकते हो आप, and I'm not saying कि you are like literally, but एक feeling है, एक knowledge, एक अंदर से एक inner wisdom है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. The magic of love surrounds you. Beauty transforms you. Listen to the spirit flights. Abandon the darkness. मैंने आपको बोला ना कि कमरे में अपने आप को बंद मत करना. Abandon the darkness because you are meant for the energy of love. And there are spirits, there are spirit guides, people who left your life, who are no more in your life. Maybe a family member, someone, a pet. I'm very strongly getting a pet. So वो spirits ना, they are really guiding you. Even planets are really guiding you.
things that happen during moon, full moon or the phases of the moon, उसके साथ ना आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जाती है, आपको ना अपनी रेबल सेल्फ से मिलाया जाता है ताकि आपको ये पता चले दैट यू आर मेंट फॉर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ. My lovely, lovely pile number 3 is go beyond the ordinary and become the legendary. Wow! Oh my god. Go beyond the ordinary and become the legendary, because you are the rebel. You won't give up in your life ever. Magic. Second card is magic. Of course. Duh. Choose to know the truth because you can. Choose to know the truth because you can. आपको ना पहले से इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ना भगवान जी आपको ऑलरेडी ना एक इंसान की सच्चाई दिखाते हैं. अगर आपके सामने कोई इंसान आ जाए ना, इवन इफ यू आर वेरी लविंग, वेरी नाइव, बट आपको ना एक इनर नोइंग आ जाती है दैट सच क्या है. ठीक है, सो यू आर वेरी कीन, यू नो, विद द आउल. ओल्ड सोल की बात करता है, विजडम की बात करता है आउल. ठीक है, एंड आगे पढ़ते हैं. यू कैन सी थ्रू डिसेप्शन. ऑफकोर्स लेट द पास्ट गो एंड मेक रूम फॉर अ बेटर लाइफ. मैंने आपको बताया ना, पास्ट आपका इतना अच्छा नहीं रहा है विद द मून कार्ड. बहुत कंफ्यूजन, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत टर्बुलेंस, सेपरेशंस, बहुत ज्यादा सेपरेशंस भी आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, करियर से, लोगों से, सबको छोड़ छाड़ के अब आपने एक नई अपना एक स्पेस क्रिएट करना है फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. आगे पढ़ते हैं. राइज अप, राइज अप. Magic and wisdom are birthright. Oh, magic and wisdom are birthright. You are born with a magic. You just need to claim it. You just need to come closer to it by letting things go that are not working for you. Okay, messenger. And you know, with the writer card, this really fits really nice. See, and you can take a screenshot because it's really gonna help you in your future references, keeping you on track. Let me read this out for you. Spirit is sending you messages. Oh my god, Spirit is sending you, my lovely, lovely guys. Spirits are sending you messages. You just need to listen to it. You just need to tap into that frequency की. और ये चीजें ना अकेले रहकर होती है. जब आप ज्यादा लोगों के साथ होते हो ना, उनकी एनर्जी इतनी ओवरपावरिंग कर जाती है कि you can't really listen to what is not seen by naked eyes or heard by naked ears. Clairvoyant, clairaudient. ठीक है, इन एनर्जीज, इनके बारे में सर्च करो. व्हाट आर दे, हाउ कैन यू टैप इनटू दोज एनर्जीज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस दैट you are meant to receive and hear. Okay, open your greater vision to see signs, like I told you. Focus on priorities and eliminate distraction. Guys, I love Vaheguruji. Thank you so much for this lovely reading. Mwah. You have a bright future. Let yourself ascend to a new heights. Wow, this was great. One last card that is left for you is the card of friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will ड्रामेटिकली इम्प्रूव. सो पता है क्या ना, रोमांटिकली मैं इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ. अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा सेपरेशंस देखे हैं, वो इसलिए देखे हैं क्योंकि आप ना जेन्युइनली एक इंसान को जान नहीं पाए. ठीक है, कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे, हाँ बहुत ज़्यादा पैशन रहा एंड यू गॉट इन्वॉल्व्ड एंड एवरीथिंग हैपेंड. दैट इज फाइन, दैट इज पास्ट, लेट पास्ट बी. आज से जब आप किसी भी रिश्ते में एंटर करो ना, ट्राई टू बिकम देयर फ्रेंड्स फर्स्ट, बिकॉज वंस यू आर फ्रेंड्स ना, यू विल रियली अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्सन रिएक्ट, हाउ दिस पर्सन रियली इज, व्हाट गोज इन देयर हेड, हाउ दे इवन कम्युनिकेट थ्रू नॉन वर्बल जेस्चर्स. तो वो चीज़ों के बारे में जब आप किसी को जानोगे, जब आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप का पहले एक फाउंडेशन होगा ना, you will be able to experience utmost love. Okay, and yeah, pile number 3, this is what I got for you. Har Har Mahadev, and claim this energy by commenting below. Good luck. And for personal readings, you can reach out to me through the Gmail mentioned in the description box. Till then, love you guys. Mwah, mwah.